मुकाबला करो, जंग करो, उनके जिस्मों को रोन डालो, या तो फिर वो इब्ने जियाद की इताअत करें और सर झुकाकर कुफा में दाखिल हो, या तो फिर तू अपनी फौज मेरे हवाले कर दे, मैं ये मामला निपट लूंगा। अम्र बिन साद ने उसको गाली भी दी, कहा कि मामला सब सुलझ गया था, तुम कमबख्त ने शायद भड़काया है, लेकिन फौज मैं तेरे हवाले नहीं करूंगा, मैं भी हुसैन के साथ लड़ूंगा। उसने पहले सुलह की बात की थी, लेकिन जब उसने देखा कि हुकूमत मेरे हाथ से निकल जाएगी ईरान की, जो इनाम में मिलने वाली थी, उसने कहा कि नहीं, मैं फौज हवाले नहीं करूंगा, मैं खुद ये मामला सर करूंगा, इस मुहिम को मैं ही पूरा निपटाऊंगा। उसके बाद ये शिम्र जिल जोशिन, जो बदबख्त अजली बदबख्त था, खबीस और मलऊन शख्स था, इसने लोगों में भड़काना शुरू किया इमाम हुसैन के खिलाफ। ये 9 मुहर्रमुल हराम का दिन पूरा इसी तरह गहमा गहमी में गुजरा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उन्होंने जो सबसे पहला मामला किया, अम्र बिन साद ने आते ही हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के खीमे दरियाए फुरात के पास से उखाड़ दिए जाएं। 7वीं मुहर्रम को ही हुसैन इब्ने अली के खीमे उखाड़ दिए गए, जबकि हजरत अब्बास जो इमाम हुसैन के भाई थे, सगे भाई हैं, अब्बास अलमबरदार, इस काफिले में जो शरीक है, मुख्तसर सा अगर मैं उनका इजमाली तज़किरा करूं तो यूं समझ ले, सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं इस काफिले में। आपके 3 साहबजादे हैं, अली अकबर, अली औसत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली असगर, छोटे से बच्चे, और इमाम अली मकाम की 2 बीवियां साथ में हैं, बीबी शहरबानू और हजरत अली असगर की माँ उम्मे लैला। और इनके अलावा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादों में 3 या 5 साहबजादे थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के 5 बेटे और थे, जो दूसरी आपकी ज़ौजे मोहतरमा से थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 शहजादे और थे, 2 तो कूफा में शहीद हो गए थे। इस तरह से इमाम हुसैन के घर के ही 52 अफराद उसमें थे। सिर्फ खानदान अहले बैत के 52 लोग थे। बाकी साथियों में, मोहब्बत करने वालों में 20 लोग और शामिल हो गए थे। उसमें से कैसे शामिल हुए, वो भी अलग अलग उनके अपने वाकयात हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ज़ुहैर बिन क़य्यिम शामिल हुआ, जो कि अहले बैत से उसको कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन ने एक बार क्या बुलाया, वो हज करके वापस आ रहा था, उसने सारी चीजें तर्क कर दी, अपनी बीवी को तलाक भी दिया रास्ते में, और कहा मैं हुसैन इब्ने अली के साथ जा रहा हूं। सारी चीजें कुर्बान करके वो साथ में चल पड़ा, ज़ुहैर बिन क़य्यिम। अब हुआ ये कि 7वीं मुहर्रम को इनके खीमे उखाड़ कर दूसरी जानिब लगवा दिए गए। कहा कि फुरात के करीब एक भी खीमा नहीं होना चाहिए हुसैन का, खीमे बदल दिए गए। फुरात पर यजीदी लश्कर का पूरा कब्जा हो गया। दरियाए फुरात, जिसकी अब पानी आज भी मौजे मारता है, और बड़ा मीठा पानी, पूरी दुनिया में मशहूर ये नहर है, नहर फुरात, इसका पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से इमाम अली मकाम के पूरे कबीले, पूरे खानदान पर पानी को बंद कर दिया गया था। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10वां मुहर्रम भी आ रही है। 10वीं मुहर्रम की शब थी, यानी जो कल रात जो गुजरी है, ये आशूरा की शब है। इमाम अली मकाम ने अपने पूरे खानदान वालों को जमा किया, पूरे लोगों को जमा किया, और एक फसीह बली खुतबा दिया। उसमें यह फरमाया, ऐ बनी हाशिम, ऐ रसूलुल्लाह के घर वालों, आज हुसैन बिन अली को इस मकाम तक पहुंचना पड़ा कि हर जगह मेरे सर के अतराफ तलवारें और नेज़े लहरा रहे हैं। मेरे नाना की उम्मत ही मेरे खिलाफ तीर तान कर बैठी है, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि तुम जहां जहां से आए हो अपने घरों को वापस चले जाओ, तुम अपने अपने घरों पर चले जाओ, और दीन की खिदमत करना, इबादत खुदावंदी में मसरूफ रहना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जब अहले बैत में आपने ये तकरीर की, अल्लाहु अकबर, सबके जिस्मों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसमें जो भी वफादार अहले बैत थे, एक एक खड़े होने लगे। हबीब इब्ने मुज़ाहिर, एक इमाम आली मकाम के खास गुलाम, यानी 7 हो लिए थे काफिले में, मुस्लिम बिन औसजा उसदी, ये भी काफिले इमाम में शरीक हो गए थे, ये खड़े हुए हैं। और उसके बाद हजरत अब्बास, सगे भाई हैं, खड़े होकर के कहते हैं, ए इमाम, आप क्या चाहते हैं, आपके बाद हम लोग जिंदा रहे? फरमाते हैं, आपके बाद जिंदगी का मतलब ही क्या है?
اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے۔ آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا اور کہا اے امام عالی مقام، مولا ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں، آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ رہیں چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں۔ امام علی مقام نے کہا بچوں دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے۔ امام علی مقام سے بچوں نے کہا اے امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی۔ پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی، اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ 1-2 تلواریں ہوتی تھیں، انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی۔ خیموں میں ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں